बंधुओं, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आज फिर हम उन किसानों के आंदोलन की बात कर रहे हैं जो कि बहुत समय से खुले आकाश के नीचे सड़क पर बैठे चल कड़कती सर्दी बरसात का सामना करते हुए भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है उनकी समस्या और क्या है सरकार की समस्या, आइए इस पर विचार करें। सरकार, हमने एमएसपी सरकारी मंडियों में लागू किया हुआ है और यदि किसान प्राइवेट मंडी में भी जा सकते हैं और वे एमएसपी से भी ऊपर फसल को बेचकर लाभ कमा सकते हैं। किसान, हमें एमएसपी प्राइवेट मंडियों में भी चाहिए। सरकार प्राइवेट मंडियों में देने को तैयार नहीं है। यही समस्या है, यही पेच अटका हुआ है। बंधुओं, न्यूनतम मूल्य क्या हो सकता है वे किसान मांग रहे हैं और उस न्यूनतम मूल्य को जिसे हम एमएसपी कहते हैं उसमें किसानों की जो एक्सपेंसिव है वे सब शामिल होने चाहिए, जैसे खाद, बीज, पेट्रोल आदि का खर्च, ये सब कुछ उसमें शामिल होकर उसके बाद रावनाथन की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें अपनी फसल का दुगना रेट मिले, अर्थात जिससे कि किसान का मूल्य निकल जाए और उनकी आर्थिक दशा भी सुधरे। इसीलिए इसे किसान अपने लिए प्राइवेट मंडियों को जहर का प्याला कह रहे हैं और सरकार इसे पिलाने के लिए तैयार है और वे पीना नहीं चाहते। अरे, जो चीज़ हम लेना नहीं चाहते उसे आप जबरदस्ती थोप क्यों रहे हैं? ये प्रजातंत्र है या डिक्टेटरशिप है? आप सेव अनुमान लगाए। बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार और किसान दोनों मिलकर समझौता करने, किसान को एमएसपी रूप का कानून सरकार दे दे और किसान कानून तीनों वापस लेने की बात समाप्त कर दे। वे अपने अनुसार कानूनों में संशोधन करा लें। जब उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, कानून सरकार का काम है, वे उस कानून का क्या करें क्या नहीं करें। अन्यथा बंधुओं, आप तो सच्चे मन से देश के हितैषी किसान हैं, आप तो अपनी सच्ची मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, परंतु इसमें आप भी जानते हैं राजनीति होगी और यदि कुछ उग्रवादी तत्व इसमें आपको बदनाम करने के लिए घुस जाएं, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो यही कारण है, यही भय का कारण है जिसके कारण अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है और हमारे हितों को नुकसान पहुंच सकता है। चाहे किसान है चाहे सरकार है, मैं ये कहता हूँ समझौतेवादी हो जाए। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अनुनय करता हूँ कि वे किसानों की एमएसपी को कानूनी रूप देने की शर्त को स्वीकार कर ले और ये आंदोलन समाप्त करने में एक कदम आगे बढ़ जाए। शायद ये तीनों कानूनों को वापस देने का प्रस्ताव भी किसान वापस लेने की सरकार ने हमारी मांग करे। मैं चाहता हूँ ये बैठक पर बैठक एक दिवसीय मैच सरकार के लिए न खेले जाएं। ये तो बहुत लंबी एक दिवसीय मैचों की सीरीज हो गई है, इसे कब समाप्त करोगे ये सरकार बता दे। मैं तो चाहता हूँ खुशी खुशी किसान भी अपने घर जाएं और सरकार के वोट बैंक पर भी असर ना पड़े। एक किसान भाई ने कहा था कि अरे जोटा गाड़ी से बांध दिया। मैं यहाँ कह रहा हूँ, अरे भाई, किसानों ने जो दो मांग है ना उनके जोटे सारी बैंक फसल में छोड़ दिए। अरे भैया, इसे बचा लो
और किसानों की मांगों को पूरी करके इन जोटों को डंडा मार के बाहर भगा दो, अन्यथा ये सारी आपकी अच्छी बुरी फसल चुग जाएंगे खेत की, फिर तुम्हारी सरकार कैसे आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ दोनों में समझौता होए, किसान खुशी खुशी अपने घर जाएं और सरकार भी अपना शांति से और देश के हित में कार्य करे। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ। मैं हाथ जोड़कर किसानों से भी और सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, आप कोई बीच का रास्ता निकालने और सरकार को एमएसपी तो प्राइवेट मंडियों के लिए स्वीकार ही करना पड़ेगा। और बंधु एक बात और कहना चाहता हूँ, एमएसपी जो है गन्ने किसानों के लिए भी लागू करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान जो पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ आए हैं ना, उन्हें इसलिए आए, उनका गन्ना एमएसपी में नहीं रखा गया है, उसे निर्धारित कर दें, अन्यथा एक आंदोलन के बाद कहीं दूसरा आंदोलन ना हो जाए। आज इतना ही बंधु, सत्य में जयते।